बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने फ़र्स्ट टर्म के जोन से गेस्ट पेपर स्टार्ट किए हुए थे फिफ्थ क्लास के यानी कि पंचम क्लास के, और आज का सब्जेक्ट जोन से है वो है इस्लामियात। आज की वीडियो में इस्लामियात की जोन से गेस्ट पेपर करेंगे इसकी फ़र्स्ट टर्म के। इसका जोन से इस्लामियात के गेस्ट पेपर के सबसे पहले जोन से इसकी ऑब्जेक्टिव है यानी कि इसके MCQ जोन से हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद इसी वीडियो में इसका एसेंशियल जोन से सब्जेक्टिव पार्ट वो डिस्कस कर लेंगे। इसकी जोन सी ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट वाला जोन से MCQs है, घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ने से हमें दर्स मिलता है। इसका आंसर आएगा सी वाला, मेहरबान होने का। इससे नेक्स्ट MCQs नंबर 2, इंसान को दुनिया में भेजा गया है। इसका आंसर आएगा सी वाला, आजमाइश के लिए। इससे नेक्स्ट MCQs नंबर 3, ज़ुकात के मायने है। इसका आंसर आएगा सी वाला, बढ़ना और पाक होना। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसके MCQs नंबर 4, कुरान मजीद में खरीदो फरोख्त तरह करने का हुक्म है। इसका आंसर आएगा ए वाला, जुम्मे के दिन। नेक्स्ट है MCQs नंबर 5, नबी करीम ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की अमामत फरमाई। इसका आंसर आएगा ए वाला, बैतुल मुक़द्दस में। इससे नेक्स्ट MCQs नंबर 6, जिसका आंसर आएगा डी वाला, मदीना मुनव्वरा में। नेक्स्ट MCQs नंबर 7, जिसका आंसर आएगा सी वाला, 90। MCQs नंबर 8, इसका आंसर आएगा सी वाला, दीन में। MCQs नंबर 9, मियाना रवि इख्तियार करने वाला शख्स कभी नहीं होता। इसका आंसर आएगा बी वाला, तंगदस्त। MCQs नंबर 10, इसका आंसर आएगा सी वाला, माफ़ कर देने से। ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव। अब इससे नेक्स्ट इसका MCQs का जो पार्ट नंबर 2 है वो डिस्कस करते हैं। पहला है बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमें पढ़ना चाहिए। इसका आंसर आएगा ए वाला, घर से निकलते वक्त। इससे नेक्स्ट आ जाएगा MCQs नंबर 2, कितने तोला 16 पर ज़ुकात फ़र्ज होती है। इसका आंसर आएगा ए वाला, 7.5 तोला पर। MCQs नंबर 3, इसका आंसर आएगा बी वाला, ईद की नमाज के लिए। 4 वाला जौन सा है, इसका आंसर आएगा सी वाला, नबूवत के 13वें साल। इससे नेक्स्ट MCQs नंबर 5, जिसका आंसर आएगा बी वाला, मस्जिद नबवी। MCQs नंबर 6, गज़वा बदर का मार्का पेश आया। इसका आंसर आएगा डी वाला, 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को। नेक्स्ट है 7, मिसाक के लफ्ज़ी मायनी है। इसका आंसर आएगा ए वाला, ओहदो पैमान। MCQs नंबर 8, इसका आंसर आएगा सी वाला, रवादारी से। MCQs नंबर 9, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। इसका आंसर आएगा बी वाला, गज़वा ओहद में। MCQs नंबर 10, इसका आंसर आएगा बी वाला, 4 दरहम। इससे नेक्स्ट इसकी MCQs का जौन सा पार्ट नंबर 3 है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाला है, ख़त्म नबूवत के बारे में अल्लाह ताला का फरमान मौजूद है। इसका आंसर आएगा सी वाला, सूरतुल अहज़ाब में। MCQs नंबर 2, इस्लामी शरीयत का अहम माखज़ है। इसका आंसर आएगा सी वाला, सुन्नत। MCQs नंबर 3, हमें शयातीन से बचने के लिए दुआ पढ़नी चाहिए। इसका आंसर आएगा सी वाला, बैतुल खला में दाखिल होने की। MCQs नंबर 4, इसका आंसर आएगा सी वाला, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इससे नेक्स्ट MCQs नंबर 5, कबीला बनु नसीर का ताल्लुक़ था। इसका आंसर आएगा सी वाला, यहूद से। इससे नेक्स्ट MCQs नंबर 6, जिसका आंसर आएगा ए वाला, गज़वा। MCQs नंबर 7, किसकी गलती को माफ़ करना कहलाता है। इसका आंसर आएगा ए वाला, फुआ गुज़र। 8 वाला जौन सा है, कंजूसी करने वाला शख्स कहलाता है। इसका आंसर आएगा बी वाला, बखील। 9 वाला जौन सा है, फजूल खर्ची इंसान को बना देती है। इसका आंसर आएगा ए वाला, मोहताज। और 10 वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास लक़ब है। इसका आंसर आएगा ए वाला, रहमतल लिल आलमीन। ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। इसका जोन से एसेंशियल का क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी कि पहले 10 जोन से हैं वो तो हो जाएंगे इसकी ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQs। और क्वेश्चन नंबर 11 से इसका जोन से एसेंशियल स्टार्ट होगा। फर्स्ट वाला है 11 वाला, यानी कि ए वाला पार्ट है, कुरान मजीद में मौजूद आखिरत के कोई से 3 नाम लिखें। बी वाला इसका पार्ट है, आखिरत में कामयाबी का इन्हिसार किस बात पर है। इसका आंसर भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। इससे नेक्स्ट इसका सी वाला पार्ट। फिर इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इसका ABC। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसका ये A, B और ये C। अब इनके आंसर जो क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट था, कुरान मजीद में मौजूद आखिरत के कोई से 3 नाम लिखें। इसका आंसर जो उनसे इसके नीचे ये लिखा हुआ है, इसके 3 नाम। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, आखिरत में कामयाबी का इन्हिसार किस बात पर है। इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका ये सी वाला पार्ट, हमें दुनिया की ज़िंदगी को किस तरह गुजारना चाहिए। इसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आपने इसके आंसर पहले ही मार्क किए हुए हैं बुक पर और आपने वो याद किए हुए हैं तो बेहतर है आप वही करें, क्योंकि आपने वो याद किए हुए हैं और ये दोबारा याद नहीं करने पड़ेंगे।
अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 12, बैत उकबा ओलियो सानिया के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, अकबा किस जगह का नाम है। इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सी वाला पार्ट, जिसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 13 का ये ए पार्ट है, मिसाक मदीना से क्या मुराद है। इसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका जौन सा बी वाला पार्ट है, मिसाक मदीना की 4 अहम दफ़ात लिखें। इसका जवाब आएगा यहाँ से 1 2 3 और ये 4 यहाँ तक है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सी वाला पार्ट, मिसाक मदीना के 4 असरात तहरीर करें। इसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये थे इसका पेपर नंबर 1। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पेपर नंबर 2 की जौन सी सब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 11 जौन से इसका ये ए और बी 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इसका ये ए बी और ये सी पार्ट है। इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 13 जिसका ये ए बी और ये सी पार्ट है। अब इनके आंसर जौन से है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट था, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अकीदा ख़त्म नबूवत का मफ़हूम और अहमियत बयान करे। इसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट जो इसका बाकी आंसर है वो ये लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, सुन्नत नबवी इबादत और मामलात में हमारी किस तरह रहनुमाई करती है। इसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 12 का ए वाला पार्ट, ज़ुकात के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखे। इसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में कोई चीज़ खर्च करे उसके लिए वो चीज़ 700 गुना बढ़ाकर लिख दी जाती है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, ज़ुकात के चंद फ़वाइद और माशरती असरात तहरीर करें। इसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सी वाला पार्ट, सोना और चांदी का नसाब ज़ुकात बयान करें। इसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट, हिजरत मदीना के 2 असबाब बयान करें। इसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, हिजरत मदीना में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के किरदार की वजाहत करें। जिसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सी वाला पार्ट, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर देख कर कुफार मक्का की क्या हालत हुई। इसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका जो सा पेपर नंबर 3 है वो डिस्कस करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 11 का ये है ए पार्ट, ईदैन की नमाज की 3 खसूसियात बयान करें। ये है इसका बी वाला पार्ट, ये है इसका सी वाला पार्ट। इससे नेक्स्ट ये दिया हुआ है इसका क्वेश्चन नंबर 12 जिसका ये ए बी और सी। ये है क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। अब इनके आंसर जो से है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है, ईदैन की नमाज की 3 खसूसियात बयान करें। जिसका जवाब ये है ये 1 2 और ये 3। ये है इसका आंसर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, ईदैन के 4 मुआशरती फ़वाइद व असरात बयान करें। जिसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सी वाला पार्ट, ईद उल अज़हा किस की याद में मनाई जाती है। इसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट, मुआख़ाते मदीना से क्या मुराद है। इसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। बी वाला पार्ट है, इंसार और मुहाजिरीन के तर्ज़ अमल को अपने अल्फाज में बयान करें। इसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सी वाला पार्ट, मुआख़ाते मदीना की अहमियत और असरात और बयान करें। इसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ए वाला पार्ट, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआशरत और तारीख़ी अहमियत वाज़िया करें। इसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, सुफ़ा से क्या मुराद है। इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सी वाला पार्ट, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमीर को मुख्तसरन बयान करें। इसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यहाँ पर इस्लामियात के 5 क्लास के फ़र्स्ट टर्म के जो से गेस्ट पेपर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अल्लाह हाफिज़।